नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज समूचे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी इससे अछूती नहीं रही और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मथुरा के विभिन्न मंदिरों में जो शिव मंदिर हैं उनमें भव्य सजावट की गई और लगभग सभी मंदिरों से शिव बारात भी निकाली गई है। ऐसे में मथुरा के प्रमुख मंदिर जिनमें के भूतेश्वर महादेव, गलतेश्वर महादेव और रंगेश्वर महादेव में जो सजावट थी वो इतनी बेहतरीन की गई थी कि जिसे देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आए और उन्होंने आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने आप को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके धन्य समझा। आज हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। शिव जो है, जो प्रलय का एक स्वरूप है, प्रतीक है, स्वरूप है, और वही शिव है। और वही पर लेकिन हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? आज शिवरात्रि में हमारा क्या ध्येय है? आज के शिवरात्रि का हमको मनाने का पर्व का क्या है, ये रहस्य देखने वाली बात है। आज जो है शिवरात्रि के जो हम मना रहे हैं, शिव ओम से प्रकट हुआ है शिवलिंग में, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसकी पूजा की है। आज का दिन वो बड़ा दिन है कि ब्रह्मा विष्णु ने पूजा करके और शिव को ओम 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 कह करके उसको जो है स्वरूप को नमन करके पूर्ण विधि से उसका पूजन किया है। ये तो आज की शिवरात्रि का पर्व है। और आज हम इतने खुशी से कहते ना कि शिव ही एक ऐसे हैं जो कि सबको प्रसन्न करते हैं। और इसमें हमारे रंगेश्वर महादेव बाबा विजय के प्रतीक हैं, और विजय के प्रतीक होते हुए भी कंस को इन्होंने 5,500 साल पुराने, ये हमारे रंगेश्वर महादेव बाबा हैं, इन्होंने कंस को मारा है। कंस को मारने गए थे जब बलदेव भैया, तो उस समय उन्होंने देखा कंस को तो बोले बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है। कुछ पुराण ऐसा कहते हैं, और कुछ पुराण ऐसा भी कहते हैं कि दोनों भाइयों ने मारा। पर लेकिन कुछ पुराण ऐसा कहते हैं कि जो है कि बलशाली ज्यादा होने पर कृष्ण भगवान ने वहां पर स्तुति की है। उस स्थान पर ऊपर ही टीला है, रंगेश्वर तेरे रंग निराले, ऊपर टीला नीचे बहते गंदे नाले, रंगेश्वर तेरे रंग निराले। तो भोलेनाथ जो है के पास बलदेव भैया आए कि भैया ये तो बहुत बलशाली है। कृष्ण भगवान ने स्तुति करी, भाई उसी स्थान पर बैठ करके स्तुति करते हुए उन्होंने कहा प्रभु अब तो आप ही इसका उद्धार कर सकते हो। तो उन्होंने रंग है रंग है रंग है रंग है, और प्रकट हो गए भोलेनाथ इस स्थान पर। स्वयंभू है ये, किसी का पधराए हुए नहीं है, स्वयंभू है। और इनकी लीला तो ऐसी है कि मैं क्या, लाखों आदमियों को इन्होंने सब कुछ दिया है, अपनी झोली से निकाल के सब कुछ दिया है लाखों आदमियों को। किसी को घर दिया तो किसी को दुकान दी, किसी को धन दिया, किसी को दौलत दी, तो इन्होंने सब कुछ दिया है। इनकी जो है राख की टोकरी में सब खजाना भरता है। तो उस समय रंग रंग होते हुए भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ प्रकट हुए, कृष्ण भगवान ने उस रंग भूमि में, कृष्ण से भोलेनाथ का और कृष्ण भगवान का इस रंग भूमि में विशेष संबंध है। उस विशेष संबंध का प्रमाण यही है कि कृष्ण भगवान के द्वारा कंस को मारा गया। उन्होंने एक ही मुट्ठी लेकर के बस सामने दिखाई है, कंस को जो है उसको अपने चरणों में ले लिया। तो ये तो कंस को मारने की कृष्ण बलदेव का ये स्थान है। और कंस के ऊपर कृष्ण बलदेव का एक मंदिर भी है, और कंस का जो है मारने का यहाँ पर वो है, ऊपर टीला है और नीचे गंदे नाले हैं। और इस स्थान का ये विजय, जो रंगेश्वर महादेव है, ये विजय के प्रतीक माने गए हैं। ये शिव पुराण कहती है, ये विजय के प्रतीक है। किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी पे आफत आ रही है, किसी को परेशानी हो रही है, किसी पर अगर अपने घर में खाने को नहीं है, खाना पैसा नहीं है,
और वो कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो बस इनसे नित्य प्रति जल चढ़ा करके इनसे निवेदन करें कि हे भोलेनाथ, हे रंगेश्वरी मैया, आप हमारे घर में उजीता करो, और ठाकुर जी कृपा करते हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष में देखा हुआ अनुभव है, जो 30 साल 40 साल से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आज रात्रि में चारों पहर की रुद्री होगी, गन्ने के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा और गंगा जल के द्वारा चारों पहर की रुद्री हमारे पुनीत चतुर्वेदी करते आए और कर रहे हैं बच्चे हमारे, और उस उत्सव को हमेशा मनाते रहते हैं। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे, पुलिस की व्यवस्था ठीक थी, रंगेश्वर मंदिर में आज जो है भीड़ बहुत थी, पुलिस की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन एक हमारा दर्द है, और अगर इस बात को, हमारे दर्द को अधिकारी लोग सुने, ये जो है बहुत प्राचीन स्थान है, कोई भी 5,500 साल पुराना यहाँ पर वो नहीं है जो भोलेनाथ का ये स्थान है, लेकिन सब जगह की जो है व्यवस्थाएं अच्छी बन गई हैं, नए मंदिर बन गए हैं, पर लेकिन यहाँ पर वही मतलब जरा भी सरकार का ध्यान नहीं है कि इस मंदिर को उत्थान किया जाए, जबकि ये सिटी में, शहर में, और इतना भव्य मंदिर है और इतना प्राचीन है, इसकी महिमा कितनी है और रंगेश्वरी मैया की महिमा कितनी है, लेकिन इसकी तरफ प्रशासन, सरकार हमारी, प्रशासन नहीं, सरकार हमारी ध्यान नहीं देती। अगर इस, मेरा निवेदन है आपके माध्यम, आपके अभी चैनल के माध्यम से, कि आप इसको पहुंचाएं और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, और जीर्णोद्धार में बहुत कुछ आनंद आ जाएंगे, क्योंकि शहर में जो है मंदिर एक प्राचीन है तो रंगेश्वर बाबा का है, और रंगेश्वरी मैया के जो है ये 1 वर्ष के नंबर लगे हुए हैं मनोकामना पूरी होने पर। जिसकी मनोकामना कोई रखता है और उसका वो पूरी मनोकामना पूरी होती है, तो वो पोशाक चढ़ाता है और नित्य नए नंबर लगा करके जगराते वगैरह होते रहते हैं, कन्या लांगरा, जगराते, सब तरह के वो होते रहते हैं। और आज के दिन में शिव भक्तों के चरणों में निवेदन करूंगा, मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।